नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जन्म कुंडली में निर्मित होने वाले लग्नाध योग और चंद्राध योग का। यह योग बड़ा ही महत्वपूर्ण योग है और आज हम समझेंगे कि इस योग का क्या प्रभाव होता है और यह योग निर्मित कैसे होता है। तो देखिए, यदि लग्न से छठे भाव, सातवें भाव और आठवें भाव में शुभ ग्रह हों तो लग्नाध योग होता है, और वहीं यदि चंद्रमा से छठे भाव में, सातवें भाव में और आठवें भाव में शुभ ग्रह हों तो चंद्राध योग होता है। ये योग बड़ा महत्वपूर्ण है और क्यों है इसके बारे में हमें जानना होगा, और वह आज आप लोग बड़े सरल तरीके से समझ जाइएगा कि इस योग की इतनी महिमा क्यों। क्योंकि शास्त्र कहता है कि जिसकी भी जन्म कुंडली में लग्नाध योग हो या चंद्राध योग हो, वह व्यक्ति राजा के समान होता है। उसके जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है और वह पूर्ण सुखी रहता है। माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है और उसकी प्रसिद्धि भी चारों ओर फैलती है और वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त करता है। इतनी महिमा बताई गई है इस योग की। क्यों बताई गई है, हम लोग इस पर बात करेंगे। देखिए, ये जो मैंने जन्म कुंडली ली है उदाहरण के लिए, यह मेष लग्न की जन्म कुंडली है। अब इस मेष लग्न की जन्म कुंडली में जो छठे भाव में स्थित है वह है बुध, सप्तम भाव में शुक्र और अष्टम भाव में गुरु। पहले मैं लग्नाध योग पर बात कर लूँ, उसके बाद मैं चंद्राध योग पर बात करूँगा। अब लग्नाध योग में छठा, सातवां और आठवां, तो जब छठे भाव में शुभ ग्रह होते हैं तब यह वसुमती योग भी बनता है। आप लोगों को मैं पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ। यह भाव रोग, ऋण और शत्रु को तो दर्शाता है, लेकिन यह भाव उपचय भाव भी है, और उपचय भाव होने की वजह से धन के संदर्भ में इस भाव की महत्ता बहुत बढ़ जाती है। तो यह भाव धन देगा। और जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव विवाह स्थान, सप्तम भाव पार्टनर का स्थान यानी हमारा बिजनेस पार्टनर का, और दशम से दशम होने की वजह से यह स्थान व्यवसाय का भी स्थान है। तो जब यहाँ शुभ ग्रह होंगे तो निश्चित तौर पर व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखी होगा, उसके अपने पार्टनर से संबंध मधुर रहेंगे। और इस शुभ ग्रह की दृष्टि लग्न पर भी जाएगी, तो लग्न पर जाएगी तो व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक होगा और शुभ ग्रह होने की वजह से वह स्वस्थ भी होगा। यह और बात है कि कुछ लग्नों में और कुछ विशेष परिस्थितियों में सप्तम भाव में शुभ ग्रह भी उतना बेहतर फल नहीं दे पाते हैं, परंतु आज हमारा वह विषय नहीं है। जन्म कुंडली का अष्टम भाव, यदि आपने मेरा वीडियो देखा हो जहां मैंने अष्टम भाव और उसके महत्व के बारे में समझाया है, तो आपको यह पता लग जाएगा कि अष्टम भाव भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे जो ग्रह होंगे वो अपनी दृष्टि से धन भाव को देखेंगे तो धन भाव भी पुष्ट होगा और व्यक्ति को पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी, संचित धन की भी प्राप्ति होगी और व्यक्ति धन संचय भी कर सकेगा। एक तो एक ये पहलू हो गया। दूसरा पहलू, ये हमारा लग्न है। अभी मैंने कहा था कि मैं लग्नाध योग के बारे में बात कर रहा हूँ, चंद्राध योग के बारे में नहीं। ये हमारा लग्न है। अब कोई भी लग्न हो सकता है, मिथुन हो सकता है, ये तो मेष है, मिथुन हो सकता है, धनु हो सकता है। तो जब यहाँ ग्रह स्थित होंगे तो शुभ ग्रह की दृष्टि लग्न पर होगी, यहाँ की ग्रह की दृष्टि 12वें भाव पे होगी, और यहाँ जो ग्रह होंगे वो सप्तम भाव, धन भाव को अपनी सप्तम दृष्टि से देखेंगे। यानी लग्न पर तो शुभ प्रभाव है ही, लग्न के दोनों तरफ भी शुभ ग्रहों की दृष्टि चली गई। तो जैसे शुभ कर्तरी योग का प्रभाव होता है वह प्रभाव तो नहीं होगा, लेकिन दृष्टि का प्रभाव भी बहुत पड़ता है। तो जब ये दोनों भाव शुभ ग्रहों से दृष्ट होंगे तो निसंदेह ये लग्न और बली होगा। और एक ये कारण भी है, जहाँ छठा, सातवां और आठवां भाव भी अच्छा हो रहा है, वहीं लग्न, द्वितीय और द्वादश भाव भी अच्छा हो रहा है। यानी लगभग आधी चीज़ें जन्म कुंडली में अच्छी हो गई सिर्फ इस योग के बनने से। अब कुछ बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि लग्नाध योग में अगर सिर्फ एक ग्रह स्थित है, मान लेते हैं कि किसी की जन्म कुंडली मेष लग्न की है और शुक्र और गुरु कहीं और स्थित हैं
और सिर्फ यहाँ बुध स्थित है, तब क्या उस परिस्थिति में हम लग्नाधि योग को मानेंगे? अवश्य मानेंगे। हाँ, तीनों शुभ ग्रह होते तो उसकी बात और होती, परंतु अगर एक शुभ ग्रह भी होगा तो उसका फल होगा। अब इसके कई सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। जैसे हो सके तो तीनों शुभ ग्रह यहीं स्थित हो जाएं, या इस भाव में तीनों शुभ ग्रह स्थित हो जाएं, या इस भाव में तीनों शुभ ग्रह स्थित हो जाएं। एक ये परिस्थिति बनेगी। एक परिस्थिति बनेगी कि कोई दो ग्रह किसी एक भाव में हो जाए और बाकी ग्रह किसी और भाव में हो जाए। तो इन परिस्थितियों में अगर तीनों शुभ ग्रह कहीं भी इकट्ठा हो रहे हैं तो इसको भी हम लग्नाधि योग मानेंगे और वह शुभ प्रभाव मिलता है। हालांकि इस विषय को लेकर के कई पुस्तकों और विद्वानों में मतभेद है, लेकिन जो प्रैक्टिकल बात है और अनुभवगत चीज़ें हैं वह फल मिलता है। ऐसा भी हो सकता है कि अष्टम भाव में गुरु शुक्र हो जाए, सप्तम भाव खाली हो जाए और छठे भाव में बुध हो जाए, तो भी आपको उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आपने लगभग लग्नाधि योग से संबंधित सारी चीज़ें समझ ली। हाँ, एक चीज़ मैं आपको अवश्य कहूँगा कि लग्नाधि योग के पूर्ण रूप से फल देने के लिए लग्न का बली होना आवश्यक है, और लग्न का अच्छे अंशों पर होना और लग्नेश का बली होना। दूसरी बात कहूँगा कि जो ग्रह लग्नाधि योग बना रहे हैं, जैसे ये जो मैंने उदाहरण लिया है, यहाँ तीनों ग्रह बली हैं। बुध उच्च राशि में है, शुक्र अपनी राशि में है और गुरु अपनी मित्र राशि में है। अब आप कहेंगे कि नौवें अष्टम में आ गया, मैं अच्छा कह रहा हूँ। तो देखिए, यह मेष लग्न वालों में के लिए खास बात होती है कि गुरु नौमेश होकर के अष्टम में भी आकर के उतना बुरा नहीं करते, और नौमेश की दृष्टि धन भाव पर भी है। तो अष्टम भाव में गुरु मेष लग्न वालों के लिए बहुत बुरा रिजल्ट नहीं देते। तो ये जो लग्नाधि योग बन रहा है, यह लग्नाधि योग शक्तिशाली बन रहा है। तो आपको देखना होगा कि जो आपकी जन्म कुंडली में लग्नाधि योग बन रहा है वह किस प्रकार का बन रहा है। अब मैं बात कर लूँ चंद्राधि योग की। तो देखिए, हो सके तो किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा यहीं स्थित हो जाए, मेष लग्न हो और मेष राशि हो, तो उसकी तो जन्म कुंडली में लग्नाधि योग और चंद्राधि योग दोनों बन जाएगा। हालांकि ये बहुत रेयर है। अब किसी की जन्म कुंडली में कोई ज़रूरी नहीं कि चंद्रमा लग्न में ही हो, चंद्रमा कहीं भी हो सकते हैं। अब कहीं भी होने का अर्थ हुआ कि चंद्रमा यहाँ भी हो सकते हैं। जैसे आपका ये दशम भाव है, अब अगर चंद्रमा यहाँ होंगे तो हमको चंद्रमा से 6, 7 और 8 गिनना है। तो चंद्रमा से 6, 7, 8 ये भाव आएंगे, ये छठा भाव होगा, ये 7वां भाव होगा और ये 8वां भाव होगा। तो यहाँ शुभ ग्रह उपस्थित होने चाहिए, तभी चंद्राधि योग बनेगा। और सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको लग्नाधि योग में बताए, वो आपको चंद्राधि योग में भी वही लागू करने होंगे, लेकिन फल थोड़ा सा चंद्राधि योग और लग्नाधि योग में बदल जाता है। देखिए, लग्न हमारा मस्तिष्क की क्षमता है और हमारा आत्मबल है, और हम लग्न से इन चीज़ों का विचार करते हैं। तो मुख्यतः लग्न बली हो रहा है और ये भाव बली हो रहे हैं। लेकिन चंद्रमा से जब चंद्राधि योग बनेगा तो कोई ज़रूरी नहीं कि यही भाव बली हो। अब देखना ये पड़ेगा कि चंद्रमा कहाँ स्थित हैं और वहाँ से शुभ ग्रह कहाँ स्थित हैं, और वो भाव पुष्ट होंगे। एक उदाहरण देता हूँ, अब बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। मान लेते हैं किसी की धनु लग्न की जन्म कुंडली है, और धनु लग्न की जन्म कुंडली में चंद्रमा यहाँ स्थित है, कहाँ? चतुर्थ भाव में, वहाँ मीन राशि आएगी। अब चंद्रमा यहाँ स्थित है। अब अगर यहाँ बुध स्थित हो जाए कन्या राशि में उच्च के, यहाँ स्थित हो जाए देवगुरु बृहस्पति अपनी मित्र राशि में, और यहाँ स्थित हो जाए शुक्र तुला राशि में, तो ये जो चंद्राधि योग बनेगा, यह चंद्राधि योग व्यक्ति को अपार ख्याति देने वाला होगा। पूछिए क्यों? वो इसलिए होगा क्योंकि एक तो दशम भाव, तो दशम भाव यहाँ बलशाली हो गए। एक तो दशम भाव में उच्च के बुध हो गए जो कि स्वयं भद्र योग का निर्माण कर रहे होंगे। उसके बाद दशम भाव के दोनों ओर शुभ ग्रह, तो यह क्या बन गया? शुभ कर्तरी योग भी बन गया। लाभ भाव भी बली हो रहा है, भाग्य भाव भी बली हो रहा है। इधर सुख भाव पर इन ग्रहों की दृष्टि, और यहाँ दृष्टि और यहाँ दृष्टि शुभ ग्रहों की, तो व्यक्ति पराक्रमी भी होगा और उसको अपने संतान से भी लाभ होगा। तो यहाँ डिपेंड करेगा चंद्राधि योग में कि कहाँ पे चंद्रमा स्थित है और चंद्रमा में कितना बल है। अब जो मैंने यहाँ उदाहरण दिया, अगर यहाँ चंद्रमा पूर्णिमा के हो जाए तो कहना ही क्या, अति श्रेष्ठ। फिर ऐसा चंद्राधि योग जातकों को अपने जीवन काल में श्रेष्ठतम सफलता दिला सकता है। तो जहाँ लग्नाधि योग में जो व्यक्ति जन्म लेता है, वह अपने किसी खास गुण की वजह से, किसी खास स्किल की वजह से, किसी खास कला की वजह से, किसी खास ज्ञान की वजह से प्रसिद्धि पाता है, धनवान होता है। चंद्राधि योग में जो व्यक्ति जन्म लेते हैं, अधिकतर ऐसा देखा गया, यह कोई फिक्स रूल नहीं है, पर अधिकतर ऐसा पाया गया है
कि ऐसे व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र से जुड़ कर के काम करते हैं और ऐसे व्यक्ति राजनीतिक जीवन में भी श्रेष्ठतम सफलता प्राप्त करते हैं। बहुत सारे आपके लीडर्स की कुंडली में चंद्राध योग देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, शुद्ध रूप से लग्नाध योग और चंद्राध योग किसी की कुंडली में मिलना संभव नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि शुभ ग्रह। अब अगर आपके मन में सवाल आ जाएगा कि अगर इन शुभ ग्रहों पर पाप प्रभाव हो गया तब क्या करें, तो सवाल आना जायज है। देखिए, जैसे इन पाप प्रभाव होगा तो चंद्राध योग और लग्नाध योग तो फिर भी काउंट किया जाएगा, लेकिन उनकी जो शुभता होगी उस शुभता में थोड़ी कमी आ जाएगी। लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति आमतौर पर बाकी व्यक्तियों की तुलना में अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का विषय लग्नाध योग और चंद्राध योग, जिसमें हमने जाना कि लग्नाध योग और चंद्राध योग कैसे बनता है। साथ ही हमने यह भी जाना कि उसके क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं, कई स्थितियां हो सकती हैं, और लग्न और चंद्रमा से बनने वाले हमने प्रभावों को समझा। तो जहाँ लग्न से तभी बनेगा जब लग्न से छठे, सातवें और आठवें में ग्रह होंगे, वही चंद्रमा से तब बनेगा जब चंद्रमा से छठे, सातवें और आठवें भाव में ग्रह होंगे। तो ये आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछिएगा, हम कमेंट के माध्यम से उसका भी जवाब देने का कोशिश करेंगे। आज के बस इतना ही, धन्यवाद।